हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोविजन क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोशिकाएं। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि कोशिका क्या होती है, कोशिका की डिस्कवरी कैसे हुई। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि कोशिका कितने भाग होते हैं, जैसे कोशिका द्रव्य पढ़ा हम लोगों ने, कोशिका झिल्ली पढ़ी और केंद्रक पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिकांग के बारे में, ठीक है ना। इसमें हम चार कोशिकांग पढ़ेंगे आज। उसके बाद इसका अगला पार्ट अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें पहला क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है आपका, दूसरा क्या है, राइबोसोम, तीसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसके बाद गोल्जी बॉडी। ठीक है, सबसे पहले देखिए कोशिकांग होते क्या हैं, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कोशिकांग क्या होते हैं बेटा? कोशिकांग वे सूक्ष्म भाग होते हैं जो कोशिका द्रव्य अर्थात साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं और प्रत्येक का अपना विशेष कार्य होता है। ठीक है, आप लोगों को पता है कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये केंद्रक मान लेते हैं अगर, तो इसके ये चारों भाग, इधर क्या है, इधर है आपका साइटोप्लाज्म जिसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं, और इसी में ये जो आपके कोशिकांग हैं ये पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला कोशिकांग हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। संख्या में देखिए एक कोशिका के अंदर एक से अधिक संख्या में पाए जाते हैं। ठीक है, झिल्ली अगर संरचना देखें तो दो झिल्लियों से बनी संरचना होती है। इसके अंदर क्रिस्टी नामक तहें पाई जाती हैं। ठीक है, इसमें अपना डीएनए ओन होता है, मतलब ये सेल्फ डीएनए होता है इसके पास। तो इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एक पावर हाउस ऑफ द सेल इसको बोला जाता है और इसके पास अपना ओन डीएनए होता है। ठीक है, चलिए कार में आइएगा। ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा बनाता है। ये क्या बनाता है? ऊर्जा। और ऊर्जा किस फॉर्म में बनाता है बेटा? वो एटीपी के फॉर्म में बनाता है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। उसके बाद बात करते हैं कोशिका। दूसरा तो कोशिका के सभी कार्यों को ऊर्जा प्रदान करता है। कोशिका में श्वसन का मुख्य स्थान यही होता है। ठीक है, चलिए माइटोकॉन्ड्रिया का इमेज देख लीजिए आप, ये इसका पिक्चर है। इसमें देखिए डीएनए भी है, राइबोसोम भी है, इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन आप लोगों को बताया हूँ। ठीक है ना, तो इस तरह से ये क्या होता है बेटा, इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, चलिए राइबोसोम में आइएगा। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ प्रोटीन का निर्माण होता है। संरचना देखिए, छोटे दानेदार कण होते हैं। ठीक है, स्थान कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में स्वतंत्र रूप से होते हैं, या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक, RER का फुल फॉर्म रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। RER पर लगे होते हैं कार्य इसको प्रोटीन संश्लेषण होता है, एंजाइम हार्मोन आदि प्रोटीनों का ये क्या करता है बेटा, निर्माण करता है। ठीक है ना, तो राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। और जो आपका इसके पहले माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा हम लोगों ने, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। उसके पास अपना खुद का डीएनए होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखिए बेटा, ये मोस्टली दो प्रकार का होता है, एक रफ होता है और एक स्मूथ होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को RER बोला जाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को SER बोला जाता है। ठीक है ना, देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक के ऊपर जो ये दाना दिख रहा है आपको, ठीक है, ये कण की तरह दिख रहा है, ये क्या है बेटा? यही है आपका क्या? राइबोसोम। ये क्या है बेटा? ये राइबोसोम है। ये क्या है? ये है आपका राइबोसोम। ये क्या है? राइबोसोम है। ठीक है, और इसके ऊपर नहीं दिख रहा है, ये स्मूथ है। ठीक है ना, चलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखिएगा, इसकी सतह पर राइबोसोम लगे होते हैं, इसका रंग खुरदुरा दिखता है, प्रोटीन का निर्माण ये करता है। ठीक है, स्मूथ में आइएगा, स्मूथ में राइबोसोम नहीं लगे होते हैं, इसकी सतह चिकनी होती है, यहाँ पे मोस्टली वसा का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये बेटा न्यूक्लियस का जो आउटर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस का जो बाहरी परत होती है उससे लगी होती है। ठीक है ना, ये देखिए इस तरह से होता है। चलिए गोल्जी बॉडी में आइए। गोल्जी तंत्र में उपनाम इसका क्या है? कोशिका का पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट सेंटर। गोल्जी तंत्र क्या है? गोल्जी अपरेटस क्या है बेटा? इसको हम लोग कहते हैं क्या, कोशिका का क्या बोला जाता है इसको? पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट सेंटर। क्यों? क्योंकि कोशिका के अंदर जितनी भी चीजें बनती हैं बेटा, उसमें क्या होता है, ये पैकेज होता है और ट्रांसपोर्ट होता है, पूरा काम यहीं से होता है। चलिए चपटी थैलियों का समूह होता है ये। कार्य इसमें क्या होता है? प्रोटीन और लिपिड का क्या होता है? मॉडिफिकेशन होता है। प्रोटीन और लिपिड का क्या होता है बेटा? यहाँ पे मॉडिफिकेशन होता है। प्रोटीन और लिपिड बनते कहाँ है बेटा? वो स्मूथ वहाँ बनते हैं, कहाँ बनते हैं? RER में, मतलब सॉरी ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं। ठीक है, इन्हें पैक करके कोशिका के अन्य भागों तक भेजना, इन्हें पैक करता है और कोशिका के अन्य भागों तक क्या करता है बेटा? ये भेजता है। उसके बाद क्या होता है? एंजाइम हार्मोन और ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है और लाइसोसोम का निर्माण करता है। ठीक है, चलिए गोल्जी अपैरेटस देखिए इस तरह से होता है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ऐसे होता है ये। ठीक है ना, तो ये इसका क्या है, इमेज है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इनके आगे कोशिकांगों के साथ। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।